यार सुबह से लगा रखा है ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं, जरा ऊंचा बोलिए। ये सही नहीं हो रहा है, ये कह रहा हूं मैं। तो उठाइए आवाज। बेटा अब उठाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर मैंने उम्र के इस पड़ाव में आवाज उठाई ना तो अपना मुंह उठा के मैं कहां जाऊंगा। मेरा दाना पानी उठा के बाहर कर देगी बहू मुझे। तो फिर चाय चाय छू छू करना बंद कीजिए, चुपचाप काम कीजिए। एक बात बता, ये बहू जो है इतनी सफाई के पीछे यार क्यों पड़ गई है? अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है क्या घर पे? जिस घर की महारानी अन्नू के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बेचता है? एक बात बोलूं, तुझे देख के ना मुझे हस्बैंड कंबल के हाउसकीपिंग की जो है वाइब ज्यादा आती है। क्या मतलब? मतलब ये यार, तू इतनी तल्लीनता से सफाई में लगा हुआ है कि तेरा दर्जा जो है वो हस्बैंड का कंबल के हाउसकीपर का ज्यादा लगता है। शादी के बाद हस्बैंड का दर्जा कम हो जाता है और धीरे धीरे वो हाउसकीपिंग में कन्वर्ट हो जाता है, समझे आप? मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? आपने कभी हाउसकीपिंग नहीं की? बेटा मैंने हाउसकीपिंग कभी नहीं की। मैंने हमेशा विकेट कीपिंग की है या गोल कीपिंग की है। सही कह रहे हैं आप। तभी चाची ने आपको गेट कीपिंग पे लगा दिया था। उन्होंने बहुत पहले ये क्रैक कर लिया था कि आप किसी लायक है नहीं, तभी वो निकलनी रजिस्टर क्रैक के साथ, और आप झुंझुना बजा रहे हैं। अरे सुन, ये दरवाजा कहां से आ गया? मुझे क्या पता, अभी पहली बार देख रहा हूं। यार सुन, यार बहुत अंधेरा है यार इस कमरे में। स्विच ऑन कर। चाच, मैंने कोई उल्लू की आंखें नहीं लगा रखी हैं, तुम्हें स्विच दिख रहा होगा। ढूंढने दीजिए ना, प्लीज ढूंढने दीजिए। देखना। हाँ। ओ, यार सुन, ये गुप्त चीज छुपाने के लिए बहुत सही जगह है यार। डायरी रखी हुई है चाच। अरे यार सुन, हो सकता है इसमें किसी खजाने का मैप हो। पढ़ जरा, पढ़ तो यार। किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है चाच। यार 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कैसी बातें कर रहा है यार? तेरे घर में मिली है ना ये डायरी, तो फिर एक हो सकता है इसमें किसी खजाने का मैप हो। पढ़ तो पढ़। अग्रवाल का 25, चड्डा का 42, खाने का हो गया 17, टोटल हो गया 84,000। अरे लेकिन मटेरियल का तो 90,000 दिए थे, फिर ये 6,000 का नुकसान का समझ में नहीं आ रहा भाई। मनुष्य दंदनाए के भागा, मनुष्य दंदनाए के भागा, क्या कर रही हो? दूर हटो ना, हमें काम करने दो अपना। दंदनाए के भागा, मनुष्य क्या कर रही हो यार? हमारे कान के सामने काहे भिनभिना रही हो? हम कहना जाओ यहाँ से। दंदनाए के भागा, मनुष्य दंदनाए अरे के हम भागा, अरे दंदनाए के भागा, मनुष्य। हाय दिया, दिया बुझा दिए। हाँ दिया बुझा दिए। फोन दीजिए हमको, फोन दीजिए। उठा लो, वहाँ पड़ा है। हाय दिया। हेलो हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ खुश रहो बहुरिया, तुमरे और बैल की जिंदगी से मनहूसियत निकल के दूर चला जाए। लेकिन ये बैल हमरा मत बता दो कि भैया तो फिर से घर में मनहूसियत फैला दिए अम्मा जी। आए कैसे? का किया वो बैल? भाई तो अम्मा जी, आप जो उपाय बताई थी ना, वो घर का सारा अपशगुन, सारा मनहूसियत हम दिए में डांसर कर दिए थे। ट्रांसफर कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हम सारा वो दिए में डाल दिए थे पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन लड्डू के भैया वो दिया ही बुझा दिए। फोन दो बैल को, उसका दिया हम अभी बुझाते हैं। हाँ, लो बैल। लड्डू के भैया। अम्मा, अरे जानबूझकर नहीं किए अम्मा, वो मुंगरी को डांट रहे थे तो मुंह की
हवा से जो है बुझ गया दिया। लगाएंगे दू पड़ाका तुम्हारे कान के नीचे। हाँ, काहे चिल्लाया हमरी बहुरिया के ऊपर? एक तो बेचारी घर का पूरा मनहूसियत निकाल करके बाहर फेंक रही है और तू का किया कराए पे पानी फेर रहा है। अरे अम्मा, अरे गलती हो गई अम्मा, वैसे ही घाटे में चल रहे हैं 6,000 के। ये गलती करके तू मनहूसियत को जो है खुला न्योता दे दिया है। अब जो भी अपशगुन होगा ना, उसका जिम्मेदार तो खुदा ही होगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अरे सर फूट गया रे। मैं से चिल्लाया। बड़े फोन मिलाया अम्मा को। और आप काहे दिया बुझाए हमरा? हाँ? एक तो हम इतना मेहनत से इतना पूजा पाठ करके सारा अपशगुन दिए में डाले थे कि बाहर जाकर बुझा देंगे, लेकिन आप घर में ही बुझा दिए और सब अपशगुन फैला दिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, हम विश्वास नहीं करते इन सब चीजों पे। का लड्डू के भैया सब ठीक बा? अरे काय का ठीक बा, यहाँ 6,000 रुपए के घाटे में चल रहे हैं। 6,000? इतना काला धन छुपा है घर में, 6,000 को एडल्ट कर दीजिए ना। यू एडजस्ट होता है यार, कुछ भी बोलती हो। ऐसे ही पकड़े। हाँ दिया लड्डू के भैया, ये जिसके ऊपर हम बैठे के अंदर कितने सारे नोट हैं। फाड़ेगा पूरे जमाने को सुनाओगी क्या? और को जो फाड़ने पर जो सिलने का खर्चा आएगा सो अलग। चल जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो, जाओ। कुछ ज्यादा ही मूड बा खराब है। चलिए ना फिल्म चलते हैं। एक तो नया फिल्म आया है, बहुत हिट हुआ है वो। ओकर जब तक दिया में तेल, रतिया भर चले रेल। 6,000 रुपए का नुकसान कर दिए। भाइयों और बहनों, कानपुर शहर के बदनाम टॉकीज में लगा है 9 से 12 का शो, जब तक दिए में तेल, रतिया भर चले रेल। मूड बा खराब है ना, चलेगा फिल्म देखने। चाच, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी। अबे ओए, मुझे लग रहा है ये कोई रहस्यमयी चश्मा है, इसे लगा के देख, पढ़ लेगा। देख एक बार कोशिश तो कर। हाँ चाच, बड़ा दिखाई दिया? हाँ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ पढ़ 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 पढ़। इसमें लिखा है मेरे जीवन की रूपरेखा चंद्रलेखा। चंद्रलेखा? अरे बेटा किसी की सेटिंग है ये। पढ़ पढ़, आगे क्या लिखा है बता। चंद्रलेखा के बारे में जितना लिखूं उतना कम है। इस डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। मैं जब जब उदास होता हूं उसके बारे में सोचकर मेरे मन को शांति मिलती है, और इस शांति की ही मुझे हर वक्त जरूरत रहती है, क्योंकि मेरी बीवी शांति बिल्कुल भी अपने नाम पर नहीं गई है। उसे बस कलेश करके अशांति फैलाने का मौका चाहिए होता है। ओहो, ये कोई टॉर्चर करती होगी किसी की पत्नी किसी को। सुन, उस पति का नाम क्या है? दीनदयाल शर्मा। ओह माय गॉड, क्या तू जानता है उन्हें? अरे इस घर के मालिक हैं यार वो। बहुत रसिक आदमी निकले ये तो। आगे पढ़ पढ़ पढ़। मैं जब भी यहाँ आता हूँ दिल को ठंडक और मन को सुकून मिलता है। चंद्रलेखा के साथ कॉलेज में बिताए हुए उन हसीन पलों की याद करता हूँ। देखा, मैंने तुझसे कहा था कॉलेज की सेटिंग है बेटा। पढ़ आगे पढ़। आज मैं चंद्रलेखा को बहुत याद कर रहा हूँ। मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। रोता हूँ उस फैसले पर जब मैंने चंद्रलेखा को मना किया था। क्या हो जाता अगर मैं घर जमाई बन जाता? कम से कम उस शांति की चिक-चिक और झिक-झिक से बच तो जाता। मेरी चंद्रलेखा, तुम मुझे बहुत याद आती हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बता, क्या रिक्वेस्ट है बता ना। रिक्वेस्ट मेरी नहीं, शर्मा जी की रिक्वेस्ट। ओह अच्छा, चल पढ़। हाँ। कृपया करके जिसको भी ये सीक्रेट चैम्बर मिले वो मुझे गलत ना समझे। मैं चैम्बर में शांति के फैलाई अशांति से बचने के लिए आता था। जिस किसी को भी ये पहले मिले वो इसे राज रखे। धन्यवाद। ओहो, एक पत्नी जब टॉर्चर करती है तो पति क्या क्या करता है ना। जो झेले पत्नी का टॉर्चर और उसका प्यार, वही कहलाता है सही पति मेरे यार। वेल सेड। चाच, आई हैव एन आइडिया।
ये तालियां! ओह सीटी मार दे यार, सीटी मार दे। ये मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टीके एंड टिल्लू। थैंक यू भाभी जी। सुनो जी। मन लगा के काम करना, खूब मेहनत करना और टीके एंड टिल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम रोशन करना। क्या बात कही है भाभी जी, बिल्कुल सही बात कही है। देखो लोंडो, ये नया धंधा शुरू किया है, दिल लगा के मन लगा कर काम करना, देखना फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तो कुछ छुरी ने ना चूमो हमको, कम से कम कामयाबी चूम ले। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बिजनेस में मजाक कम और मेहनत ज्यादा करना। अब पुरानी आदतों से तो बाज ही आना। बेटा ऐसा है ना, चोरी चकारी बिल्कुल भी मत करना। अरे माँ साहब, हमने पुरानी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, तब जाके जो बिजनेस शुरू किया है। और आप देखना, मॉडर्न कॉलोनी में टीका टिल्लू का नाम रोशन हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिशियन बन के अपनी खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। जिन जिन के घर से हमने बल्ब चुराए आएंगे ना, उनके घर पे जाके हम बल्ब लगा देंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ, ग्रूमिंग क्लासेस के लिए लेट हो रही हूँ। ओके, एंड टीके एंड टिल्लू, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। स्टॉप, हटो। मुबारक हो टीका टिल्लू, लेकिन सॉरी मैं टाइम पे ना आ पाया लौंडा। अगर टाइम से आते तो हमारा बुरा टाइम शुरू हो जाता। क्या बकवास कर रहा है बे लौंडे? कचू ना करो प्रेम भेड़िया। सॉरी प्रेम भैया, हम आपको याद कर रहे थे। प्रेम भैया, कचू बिजली का काम को कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो ना, बढ़िया सा मजा आ जाओगे। मतलब पहले दिन। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट बाद में ले लेना, पहले हमारा टेबल लैंप ठीक कर दो। क्या है ना, रात में बच्चों का कॉपी चेक करने में बड़ा दिक्कत होता है भाई। बच्चों की कॉपी चेक करने में या मास्टर ने जी वो लैंप लाइए ना, लैंप है, ठीक है, लैंप ले या। और प्लग लगा के चेक करियो ये जिंदा है या मुर्दा है। अभी ठीक कर देता हूँ। आओ चल चल चल। अरे वाह, अपनी दुकान। बहुत पुराना है भाई, बाबूजी ने गिफ्ट किया था आपके? हाँ, 40 साल पहले बर्थडे में। चेक करो भाई, चेक करो पहले, चेक करो भाई। अरे होल्डर टेढ़ो पड़ो बस। सीधा कर दे। पिताजी जिंदा है गया था। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हेलो भाभी जी, गुड टू सी यू। का गुड, कछु भी गुड नहीं है। क्यों, सब्जी जल गई क्या आपकी? नहीं नहीं, सब्जी कहाँ जला है? जला तो हमरा दिल है। दिल जला है भाभी जी? किसने जलाया आपका दिल? नाम बताइए। आपके धधकते हुस्न के शोलों की बरसती खूबसूरती की कसम, उस आदमी को मैं आग में झोंक दूंगा। हाय दिया, आप हमरे लड्डू के भैया को आग में काहे झोंकेंगे? कछु भी। सेम ओल्ड कल्प्रिट। भाभी जी, आपके हुस्न को ठंडा करने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, इस कमबख्त ने आपके हुस्न का दिया बुझा दिया है। आपको कैसे पता हो दिया बुझा दिए? भाभी जी, हम तो कयामत की नजर रखते हैं, चेहरा देख के पढ़ लेते हैं हम तो। ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या उस आदमी ने? टेल मी। तो क्या हुआ ना, अम्मा जी हमको उपाय बताई रही मनुष्यत दूर भगाने का। तो हम दिया जलाकर जो है उनका मनुष्यत भगा रहे थे। वो हमको अचानक से डांटे, और डांटे तो उनके फूंक से जो है दिया बुझ गया और सारा मनुष्यत फैल गया। जिस आदमी का खुद के दिए का तेल कम हो ना भाभी जी, जिसका खुद का दिया फड़फड़ा रहा हो, वो दूसरे के दिए को कैसे जलता देख सकता है? नो, ही कैन नॉट। भाभी जी, आप लड्डू के भैया के लिए कितनी मेहनत करती हैं, कितनी केयर करती हैं, लेकिन वो आदमी आपकी मेहनत को, आपके केयर को चॉपिंग बोर्ड पे रख के चॉप 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 करके उसका कचूमर बना देता है। कचुम्बर आज नहीं बनाए, कल बनाए थे। So sweet, बड़ा मैं आप एक नंबर। क्या बोले? अरे भाभी जी, अच्छा ये बताइए कि उसके बाद उस आदमी का क्या रिएक्शन था? ओके बाद का, ओके बाद उनका और हमरा थोड़ा डॉक्यूमेंट हुआ। भाभी जी, आपको जिंदगी में एक ही डॉक्यूमेंट साइन करना है, डिवोर्स डॉक्यूमेंट, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। क्या बोले? आप आर्गुमेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या हुआ ना, उनका मूड बहुत ही खराब लग रहा था हमको। तो हम बोले कि एक तो फिल्म चलते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। वो बात पर भी हमको डांट दिए वो। भाभी जी, वो आदमी आपकी आंखों में आंसू ले आया? छी छी छी, मैं तो कह रहा छोड़ दीजिए, लीव हिम अलोन। छोड़ दीजिए, उस आदमी को छोड़ ही दीजिए। अच्छा, छोड़ दे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? मेरे पास आ जाइए, मैं आपको रानी बना कर रखूंगा।
तो समझ गई। नानी और क्यों नहीं समझी? क्या बोले? भाभी जी, मैं एक्चुअली आपको मैं इनवाइट करने आया था कि रात को मेरे घर पे आप डिनर के लिए आइए। हाय दिया, खाने पे किस खुशी में? भाभी जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये खुशी मैं आप सबके साथ, आपके साथ, पूरे मोहल्ले वाले के साथ शेयर कर सकूं। और उस काइया को भी ले आइएगा। कौन काइया? आपके लड्डू के भैया काइया, लाद के ले आइएगा उनको भी। ऐसे काहे बोलते हैं उनके बारे में आप? हम ले आएंगे उनको और वो खुद ही चल कर आएंगे, ठीक ना? ठीक है भाभी जी, लव यू। क्या बोले? I said you take care of yourself. अंकु ओ माय गॉड, चाचा जी इतनी शराबें कौन पिएगा? बेटा इसमें आधी से ज्यादा जो बोतलें हैं ना, वो तो सिर्फ शो के लिए हैं, और जो आगे की बोतलें हैं उसमें शराब है। चाचा जी आप ना बहुत स्मार्ट हैं। हेलो भाभी जी। अरे प्रणाम चाचा जी। प्रणाम करे चाचा जी। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी। अच्छा एक बात बताइए, विभू ने आप लोगों को बताया है क्या कि ये पार्टी क्यों अरेंज की है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही बोले कि शाम को आ जाइए अपने काइया को लेकर। आए कौन काइया? वो बोले ना। भाभी जी क्या बात, आप परेशान सी लग रही हैं? क्या इंतजाम भभूति जी ने ठीक नहीं किया? नहीं किया तो हम कर देते, कोई समस्या नहीं। इंतजाम तो हो चुका है तिवारी जी, बस पार्टी शुरू होने की देर है। ओहो, बहुत बहुत बधाई हो भैया। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। मुबारक हो विभूति है। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल हमें मालूम नहीं था ना कि पार्टी किस खुशी में दी जा रही है, तो अफसोस है मैं कोई इस वजह से गिफ्ट नहीं ला पाया। अफसोस करने की जरूरत नहीं है आपकी। आप जब भी आए हैं खाली हाथ ही आए तो कोई नई बात नहीं हमारे लिए। अबे ओ विभूति है, तू ये पार्टी किस खुशी में दे रहा है? कहीं तू मेरा कर्जा तो नहीं लौटाने वाला है? पता नहीं मैं तुझे ये खुशी कब दे पाऊंगा, आई हैव नो आइडिया। कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन भाभी जी। सॉरी नमस्ते टीटी इलेक्ट्रॉनिकल्स की तरफ से भाभी जी और विभूति सेठ को जय बल्ब। भैया ये एलईडी बल्ब है, बहुत महंगे वाले हैं। एक बल्ब जलाओगे ना तो पूरा घर रोशन हो जाओगे। भाई आप लोग ऐसे बैठे क्यों? पार्टी शुरू कीजिए, कम ऑन लेट्स स्टार्ट द पार्टी। एक मिनट, पहले ये तो बताओ कि तुमने ये पार्टी दी क्यों है? चलो अब तू सस्पेंस खोल ही दे कि तूने ये पार्टी क्यों दी है। एक मिनट, चाचा जी आपको इतनी देर से मालूम था कि पार्टी क्यों हो रही है और आपने मुझे नहीं बताया? नॉट फेयर। विभू तुम अभी पहले बताओ कि ये पार्टी क्यों अरेंज की हो? मैंने पार्टी अरेंज की है तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे? या हाय दिया, अनीता जी का बर्थडे है का आज? अरे बुड्ढे तो चाचा जी है। कुछ भी बोलती हो, बर्थडे होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपका जन्मदिन या मिशनरी है आज? मिशनरी नहीं वो आप एनिवर्सरी कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। सालगिरह है का आप दोनों का? भाभी जी ना तो एनिवर्सरी है ना ही कोई बर्थडे है। एक्चुअली आज के दिन मैं रनु इस घर में आए थे, रिमेम्बर रनु? सबसे ज्यादा खुशी हमें हुई थी। Oh my God, how do you remember? मतलब तुम्हें एनिवर्सरी नहीं याद रहती है, बर्थडे तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें हाउस वार्मिंग याद है? हाउ? वो मुझे इसलिए याद है कि इस घर की तुमने मुझसे इतनी घिसाई करवाई थी कि मैं 2 हफ्ते तक बिस्तर पे था। ताने मार रहे हो? नहीं, ताने नहीं मार रहा हूं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। एक्चुअली हम जब इस घर में आए थे, इससे अनु को बहुत खुशी मिली थी, और उससे बड़ी खुशी से तब मिली थी जब मैंने इसे इस घर को पूरी तरह चकाचक करके दिया। ओह अच्छा अच्छा, मतलब नौकरबंदी को, खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। भाई आप लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी बीवी की वजह से। वो तो पता है हमको। हाय दिया, इका मत बोली कि आप नल्ले अनीता जी की वजह से। नहीं, नल्ला मैं अपनी वजह से, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज्जत अनु ने मुझे कभी नहीं दी, मतलब ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं। देयर इज सेइंग, एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लेकिन मेरे केस में
behind this Nalla man, there is a successful woman. Anu, I love you. आई लव यू। भैया यह खुशी का मौका है और जो खुशी के मौके पे भाभी जी के लिए एक गिफ्ट तो बनता है। और वो गिफ्ट मिलेगा टीटी इलेक्ट्रॉनिकल शॉप से, और वो भी गीजर। बाद में पैसे दे दियो विभूति सेठ। हाँ। गीजर अपने पास रखो, नहीं चाहिए तुम्हारा गीजर हमें। अबे ओए खचेड़ू ने कुछ और प्लान कर रखा है। अरे लेकिन जो भी प्लान कर रखा है उसके रुपल्ली की आवश्यकता होगी ना, वो कहाँ से लाएंगे? अब वो भी भाभी जी से मांगेंगे। अनु, तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, अभी लेके आता हूँ। वाओ, सो एक्साइटेड। ये क्या बाबा हाल है बे? विभू, ये कौन सा सरप्राइज है? भभूति जी, ये सीक्रेट चैम्बर आपके घर में कब से? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तिवारी जी। विभू, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? यार मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ? आई हैव नो आइडिया।